गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड के चलते एसएफडी और बीएमडी खींचना सीखेंगे। इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखे थे कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, तो उसके लिए एसएफडी और बीएमडी कैसे खींचते हैं। तो हम लोग पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे हम लोग का यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड लग रहा है। लोड हम लोग यहाँ पे 0 है और इस एंड पे हम लोग का लोड W है। आपको लोड इंटेंसिटी निकालना बताए थे इससे पहले वाला केस में कि Wx/L होगा। कैसे होगा कि जब हम लोग का डिस्टेंस L है तो लोड W है, तो यूनिट पर W/L हो जाएगा, x पे Wx/L हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शन हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिएक्शन तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं कि Ra प्लस Rb इक्वल टू इसका टोटल लोड हो जाएगा। तो टोटल लोड ये ट्रायंगल है हम लोग का, तो ट्रायंगल का टोटल लोड उसका एरिया होता है तो 1/2, आधार है L, ऊंचाई है W, तो इतना हो गया। उसके बाद आप किसी पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ले लीजिए। तो हम लोग मोमेंट ले लेते हैं पॉइंट A के अबाउट, टेकिंग मोमेंट अबाउट A के अबाउट लेंगे तो MA इक्वल टू 0 होता है, मतलब MA हम लोग मोमेंट अबाउट A लिख लेते हैं। MA इक्वल टू 0 होता है, टोटल मोमेंट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके अबाउट लेंगे हम लोग मोमेंट। तो इसके अबाउट आप मोमेंट लिख लीजिएगा तो क्या होगा, मोमेंट लीजिएगा तो हम लोग का RB इंटू L है, RB इंटू L। अब देखिए तो ये क्या था, हम लोग को इसके अबाउट ले रहे हैं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का लोड लग रहा है तो इस लोड के चलते देखिए हम लोग का इस लोड के चलते ये हम लोग का ऐसे नीचे डाउनवर्ड लगेगा, तो इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट चलेगा। इसका हम लोग माइनस ले लेते हैं और इसका हो जाएगा 1/2 W इंटू L, और इधर से कहाँ पे लगता है तो L/3 पे लगता है, L/3। इतना हो जाएगा हम लोग का टोटल मोमेंट। हम लोग का मोमेंट यहाँ से हो गया 1/2 WL इंटू L/3 इक्वल टू 0। हम लोग टोटल मोमेंट 0 करेंगे, टोटल मोमेंट 0 हो गया तो ये हो जाएगा RB इंटू L इक्वल टू ये 1/6 WL², ये WL²। यहाँ से हो जाएगा एक L से L कटेगा तो RB इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा WL/6। तो RA कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा हम लोग का यहाँ से WL/2 माइनस WL/6, कितना हो जाएगा आपका 2WL डिवाइडेड 6, मतलब RA इक्वल टू हो गया आपका WL/3। यहाँ से हम लोग का RA और RB मिल गया। RB हम लोग कितना मिला है WL/6 और RA कितना मिला है WL/3। यहाँ से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। सपोर्ट रिएक्शन इसका क्या होगा, अब इसका SFD निकालेंगे। तो SFD हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, SFD शेयर फोर्स डायग्राम। SFD निकालेंगे तो SF बराबर क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या किए हैं कि एक सेक्शन लिए हैं, तो इस सेक्शन में हम लोग का जितना टोटल फोर्स लगेगा वो शेयर फोर्स होता है। तो शेयर फोर्स हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन के राइट में अपवर्ड, तो सेक्शन के राइट में अपवर्ड नेगेटिव होता है। आपको साइन कन्वेंशन बताए हुए थे कि हम लोग का साइन कन्वेंशन इधर अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, इधर डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। ये आपका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, इधर से काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये अपवर्ड लग रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस WL/6। और देखिए ये इसके चलते यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा तो प्लस 1/2 WX, यहाँ से इसका लोड हो जाएगा 1/WX/L इंटू टोटल डिस्टेंस हम लोग का x है। तो यहाँ से हम लोग का शेयर फोर्स हो गया WL/6 और प्लस WX²/2L, WX²/2L।
तो देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ का शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग का लोड अपवर्ड है तो निगेटिव, यहाँ डाउनवर्ड है, तो ये त्रिभुज बन रहा है आपका, इसका आधार x है और ऊंचाई इसका wx/l है, तो इसका टोटल लोड हो जाएगा 1/2 आधार में ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया x, ऊंचाई wx/l, तो वहां से हम लोग का शेयर फोर्स कितना आ गया wx²/2l। उसी तरह एट x = 0 करिएगा तो SF हम लोग का कितना आ जाएगा -WL/6, और एट x = L करिएगा तो SF कितना हो जाएगा, SF बराबर आपका x = L पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -WL/6 और प्लस आपका WL²/2l, इसको सॉल्व करिएगा तो SF = हो जाएगा -WL/6 और प्लस एक L से L क्या हो जाएगा WL/2, यहाँ से आ जाएगा SF WL/3। हम लोग देख रहे हैं जो शेयर फोर्स हम लोग का वैरी कर रहा है आपका WL/6 से WL/3 तक वैरी कर रहा है। तो अब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम इसका खींच लेंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम खींचने के लिए आपको बताया था कि इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, इधर आप एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। एक हम लोग रेफरेंस लाइन ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का इस एंड में x = 0 पर कितना है, x = 0 पे आपका जो ये शेयर फोर्स है इस तरह से नीचे में है WL/6, ये WL/6 है, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव में WL/3 है, WL/3 है। अब देखिए अब हम लोग का क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x² आया था, x² आया था तो ये क्या हो जाएगा पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। तब पैराबोलिक होगा तो आप जानते हैं कि पैराबोलिक के लिए हम लोग सेकंड डिग्री का कर्व आता है, सेकंड डिग्री का कर्व आता है, तो ये जो हम लोग का इक्वेशन यहाँ से मिल गया ये सेकंड डिग्री का कर्व होगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो आपका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हम लोग को ऐसे आएगा, सेकेंड डिग्री का पैराबोला खींचना है और यहाँ पे 0 यहाँ पे मैक्सिमम, तो फिर इस तरह से इसका वेरिएशन होगा, इसका वेरिएशन ऐसे होगा। तो ये निगेटिव हम लोग का हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये हो गया हम लोग का A से D, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब देखिए हम लोग बोल रहे थे कि देखिए एक जगह हम लोग का शेयर फोर्स 0 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शेयर फोर्स हम लोग का 0 हो रहा है, तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा तो यही ना आपका शेयर फोर्स का इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में अगर शेयर फोर्स 0 हो रहा है तो इसको हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो इसको आप 0 पुट करिएगा तो क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि ये शेयर फोर्स का इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम खींच लिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शेयर फोर्स एक जगह यहाँ पे आपका 0 हो रहा है, तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे 0 होगा, तो x ही है ना, अगर x का वैल्यू हम लोग निकाल लें तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि शेयर फोर्स कहाँ 0 होता है। तो जहाँ शेयर फोर्स 0 हो रहा है इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए कि WL/6 प्लस WX² डिवाइडेड 2L = 0। यहाँ से करिएगा तो ये WL/6 हो जाएगा इक्वल टू WX² डिवाइडेड 2L, ये W से W कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया कि x² = L²/3, तो x = क्या हो जाएगा L/√3 हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक कंडीशन आ गया कि शेयर फोर्स हम लोग को कहाँ 0 है, मतलब ये जो x निकाले थे ये x का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया कि L/√3 होगा, L/√3 हो गया, और L/√3 पे हम लोग का शेयर फोर्स 0 है। आप जानते हैं कि जहाँ शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन शेयर फोर्स मैक्सिमम 0 कहाँ होगा तो x = L/√3 पे, जहाँ शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो आइए अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं कि कैसे होगा। BMD, तो यहाँ से आप लिखिएगा बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही ना सेक्शन हम लोग कंसीडर किए हैं यहाँ पे, और ये लोड लग रहा है हम लोग का WL/6, ये सेक्शन के राइट में है और सेक्शन के राइट में काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव होगा इसका बेंडिंग मोमेंट, ये हो जाएगा WL/6 × x माइनस
देखिए इसके चलते ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके जो चलते क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होगा तो कितना होगा, इसका टोटल लोड हो गया 1/2 Wx/L इनटू x, ये टोटल लोड हो गया। और ये लोड हम लोग को इधर से x/3 पे लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x/3। तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया WL/6 इनटू x माइनस Wx³ डिवाइडेड 6L। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक होगा, कर्व जो होगा क्यूबिक होगा। अब देखिए एट x = 0 पुट करिएगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी x है, x 0 हो जाएगा। एट x = L पुट करिएगा, x = L तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, x = L पुट करना है तो WL डिवाइडेड 6 इनटू L माइनस WL³ डिवाइडेड 6L, एक L से L तो ये हो जाएगा WL²/6 माइनस WL²/6, तो ये 0 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि x = 0 पे 0 है, x = L पे भी 0 है। तो हम लोग एक डिस्टेंस निकाले हैं कि x = L/√3 होगा। तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो अगर ये x को इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। तो अगर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालें तो इसके लिए हम लोग पुट कर सकते हैं x = L/√3। तो यहाँ से कर लीजिए WL/6 into x = L/√3 पुट करना है माइनस x = L/√3 का क्यूब और नीचे में आपका यहाँ से 6L है, 6L लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, WL² डिवाइडेड 6√3 माइनस ये कितना हो जाएगा, W ये आपका x का Q था तो आपका WL³ होगा, WL³ डिवाइडेड 3√3 3 × 18√3 L इतना आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो L ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम 18√3 हो जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आता है, सॉल्व करने में इसका वैल्यू आएगा कि WL² डिवाइडेड 9√3 WL² डिवाइडेड 9√3। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा WL²/9√3। इसको याद रखना है और इसको भी याद रखना। और कहाँ मैक्सिमम होगा, x = L/√3 पे होगा। तो अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचिएगा तो ये रेफरेंस लाइन हो जाएगा उसका, ये रेफरेंस लाइन हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग 0 है, यहाँ पे 0 है, जहाँ शेयर फोर्स 0 होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, WL² डिवाइडेड 9√3 है। अब देखिए इसका डायग्राम खींचिएगा तो डायग्राम क्या है, हम लोग का क्यूबिक है तो इसको इस तरह से क्यूबिक हम लोग बना दें। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका SFD और BMD हम लोग इजीली खींच सकते हैं। दूसरा आप चीज जानते हैं क्या कि जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को dm/dx करते हैं तो ये शेयर फोर्स देता है। तो देखिए ये ना हम लोग का बेंडिंग मोमेंट है, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये शेयर फोर्स आ जाएगा, एकदम आएगा। ये x है तो x में किए तो x खत्म हो गया और यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 3Wx²/6L होगा। तो 3 से कट जाएगा 6 तो 2 बचेगा तो Wx² इतना ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जहाँ शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए शेयर फोर्स को 0 कर दिए हैं, शेयर फोर्स 0 किए हैं तो x का वैल्यू निकला x = L/√3 होगा। मतलब जब डिस्टेंस हम लोग का L/√3 हो जाएगा तो मैक्सिमम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग का WL²/9√3 होगा। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब आइए आगे और कुछ देखते हैं। अब हम लोग के पास एक कंडीशन है जिसपे हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें हम लोग का मोमेंट लग रहा है। उस मोमेंट लगने के चलते उसका SFD और BMD हम लोग को खींचना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले इसका सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कि सपोर्ट रिएक्शन क्या हो। तो
तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए कोई भी लोड नहीं लग रहा है, केवल मोमेंट लग रहा है, तो हम लोग केवल फोर्स का इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो RA प्लस RB इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट B ले रहे हैं, हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट B के अबाउट हम लोग मोमेंट ले लेंगे, इसके अबाउट, तो क्या हो जाएगा RA इंटू L, तो इसके अबाउट लीजिएगा तो देखिए ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसे, और ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस m इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस m इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो RA इक्वल टू क्या हो जाएगा m/L, और देखिए RA प्लस RB इक्वल टू 0 है, तो RA इक्वल टू हम लोग माइनस RB लिख सकते हैं, और RA इक्वल टू लिख सकते हैं ना, RA इक्वल टू माइनस RB, और RA का वैल्यू माइनस m/L है, तो हम लोग का RB कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू माइनस m/L, RB हम लोग कितना हो गया माइनस m/L, और RA कितना हो गया m/L, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग का ये लोड है, रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग को ऊपर से लग रहा है, निगेटिव साइन मतलब कि इधर लग रहा है, और ये कितना है m/L है, और यहाँ पे हम लोग का ये RB था हम लोग का, तो RB नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग RA है, और RA हम लोग कितना है m/L है। तो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिए कि सपोर्ट रिएक्शन हम लोग का इसका RB हम लोग का m/L हो गया, और ये m/L हो गया। अब इसका हम लोग क्या निकलना है, SFD और PMD निकलना है। तो SFD और PMD निकालने के लिए देखिए यहाँ C है, ABC है, इसमें हम लोग यहाँ पे सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये आप यहाँ भी एक सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे दोनों में हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो CD पर्सन हम लोग इस पर्सन का हम लोग निकालते हैं कि इसका कितना होगा। इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि SFD शेयर फोर्स डायग्राम, पोर्शन आप ले लीजिए CB लीजिएगा, तो SF इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होता है टोटल फोर्स का। तो देखिए यहाँ सेक्शन है, सेक्शन के राइट में हम लोग का क्या डाउनवर्ड है, तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स हम लोग का पॉजिटिव हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा m/L हो जाएगा शेयर फोर्स, कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब देखिए अब ये पोर्शन में ले लीजिए कि इस पोर्शन में क्या होगा हम लोग का शेयर फोर्स, यहाँ लीजिएगा, तो यहाँ भी शेयर फोर्स हम लोग पोर्शन हम लोग ले सकते हैं AC, तो AC में शेयर फोर्स लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर फोर्स में केवल फोर्स आएगा, मोमेंट नहीं आएगा। तो देखिए इस पोर्शन में हम लोग अगर लग रहे हैं तो यहीं एक शेयर फोर्स है, मतलब फोर्स यहीं, ये तो मोमेंट है, तो मोमेंट को नहीं ले रहे हैं, केवल शेयर फोर्स को लेना है। तो इस पोर्शन में भी हम लोग का शेयर फोर्स क्या हो जाएगा m/L हो जाएगा, मतलब शेयर फोर्स हम लोग का m/L कांस्टेंट है और थ्रू आउट सेम है। तो अब क्या करिए कि इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे आगे, और ये उसका रेफरेंस लाइन हो जाएगा। और देख रहे हैं कि इस पोर्शन में भी हम लोग का m/L है, m/L, यहाँ तक हम लोग का m/L आएगा, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा m/L। अब देखिए इस पोर्शन में जाएंगे हम लोग CB पोर्शन में, AC पोर्शन में, तो AC पोर्शन में भी हम लोग का शेयर फोर्स m/L, ये हम लोग का m/L कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा हम लोग का पॉजिटिव हो गया, और ये हम लोग का हो गया कितना m/L। तो हम लोग का टोटल फोर्स निकल गया, और वहां देख रहे हैं कि आप कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो हम लोग का टोटल शेयर फोर्स निकल गया कि हम लोग का m/L हो रहा है और आपका पॉजिटिव हो रहा है। अब इसका हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना है, तो कैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम खींचेंगे देखते हैं। अब इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी उसी तरह करना है, ये सेक्शन लेना है और इस सेक्शन में हम लोग का जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स का हम लोग कैलकुलेट करना है कि कितना हो रहा है। तो इस पोर्शन में हम लोग जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू
देखिए ये सेक्शन हम लोग कंसीडर किए थे, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस हम लोग का कितना है x एज्यूम किए हैं, ये डिस्टेंस x है और यहाँ से लेंगे हम लोग। तो देखिए ये सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव होता है, तो ये m/l माइनस में होगा इनटू x। बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, क्योंकि m/l रिएक्शन हुआ है, डिस्टेंस हुआ, तो m/l इनटू x एट x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट हम लोग कितना हो जाएगा 0, और एट x इक्वल टू, अब देखिए C पॉइंट पे आएंगे तो ये डिस्टेंस टोटल L है और ये A है, तो ये L माइनस A हो जाएगा एट x इक्वल टू L माइनस A। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग का हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू माइनस m/l इनटू L माइनस A। कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए अब इस पोर्शन का हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ये पोर्शन किसका था, ये हम लोग का था पोर्शन, ये पोर्शन हम लोग का CB के लिए था, और पोर्शन हम लोग फॉर AC के लिए करेंगे तो क्या होगा, फिर यहीं पे मतलब एज्यूम कर लेंगे कि ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, इधर से हम लोग का आपका क्लॉकवाइज दे रहा है तो निगेटिव माइनस m/l इनटू x। और देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का मोमेंट ही है, तो ये मोमेंट हम लोग का क्या था, यहाँ से हम लोग देख रहे थे ये क्लॉकवाइज दे रहा था और ये हम लोग का क्या है एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा m। तो ये हम लोग का मोमेंट निकल गया, ये मोमेंट हम लोग का इतना हो रहा है आपका m/l इनटू x प्लस n। अब इसका हम लोग को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या करिए कि हम लोग को ये डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पे ये डिस्टेंस हम लोग को पहले पता है कि ये डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग का l है, तो हम लोग को l माइनस a तक निकाल लिए थे। तो अगर हम लोग एट x इक्वल टू l माइनस a करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से माइनस n डिवाइडेड l इंटू l माइनस a प्लस m, कितना आएगा, कितना आएगा। इसमें और कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने में क्या आएगा, m कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम लोग का मोमेंट आ रहा है ना इतना, इस मोमेंट को हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जब पोर्शन AC में जा रहे हैं तो AC पोर्शन में हम लोग का बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, माइनस m/l x इंटू m प्लस m। अब x एट x इक्वल टू l माइनस a, मतलब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग इस पॉइंट का निकालेंगे, तो ये इधर से l माइनस a डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू l माइनस a पुट कर दिए, तो इसको सॉल्व कर लिए, तो आप देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट ma/l आ रहा, मतलब ये जो पॉइंट C है हम लोग का, पॉइंट C पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट ma/l आ रहा है। अब जब हम लोग लास्ट लिखेंगे कि एट x इक्वल टू l, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग का कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन यही है, x इक्वल टू l पुट करना है, तो x इक्वल टू l पुट करेंगे हम लोग, तो माइनस m/l x इक्वल टू पर l प्लस m, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग तीनों जगह बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए कि यहाँ x इक्वल टू 0 पे कितना बेंडिंग मोमेंट है और x इक्वल टू l पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट 0 है और l पे भी 0 है। तो इसका हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, खींच लेते हैं इसका डायग्राम। तो ये लाइन गया, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन ये जो पॉइंट C है मतलब x इक्वल टू जो ये डिस्टेंस है l माइनस a पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है, माइनस m/l l माइनस a। तो ये नीचे कुछ आएगा, निगेटिव है तो नीचे में आएगा। अब देखिए निगेटिव है तो नीचे आ रहा है, और ये जो x इसमें आया है तो ये ग्राफ क्या है, लीनियर 1 डिग्री का कर्व आया है, तो ग्राफ हम लोग का लीनियर है, तो इसको हम लोग यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब देखिए जब स्ट्रेट लाइन से मिला दिए तो एक समय जब हम लोग इधर से ले रहे थे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, बेंडिंग मोमेंट तो माइनस l/a इनटू इतना, लेकिन उसी पॉइंट पे हम लोग का दूसरा मोमेंट हम लोग का आ रहा है ma/l, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, इस पे यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव है ma/l, यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना
L। अब देखिए, और इस जब हम लोग x इक्वल टू L पे जा रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 पे जाएगा, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी जो इसमें हम लोग का जो 1 डिग्री x आया था तो 1 डिग्री का कर्व है तो ये लीनियर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का निगेटिव आ गया और यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसका कपल लगेगा, तो इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स खींच सकते हैं। देखिए जहाँ पे जिस पॉइंट पे कपल लगेगा उस पॉइंट पर सडनली हम लोग का बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा। सडनली देखिए यहाँ पे हम लोग का निगेटिव में था और इसी पॉइंट पे यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से हम लोग दोनों पॉइंट पे अलग अलग निकाल लिए तो निगेटिव पॉजिटिव हम लोग को पता चल जा रहा है। देखिए इस इक्वेशन में हम लोग रखते थे पर्सन BC में, तो यहाँ पे जो मोमेंट का कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग ऐसी पर्सन में गए तो हम लोग का मोमेंट आ गया। तो मोमेंट आ गया तो इस मोमेंट के चलते जो यहाँ पे मोमेंट लग रहा है m, उसके चलते सडनली वेरिएशन होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जहाँ हम लोग का मोमेंट लगेगा वहां पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट में क्या वेरिएशन होगा, तो सडनली वेरिएशन होता है। तो आपके सिलेबस में इतना पढ़ना था कि हम लोग का कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड का डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए आप SFD और BMD खींचिए। तो हम लोग डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए SFD और BMD खींचे। आइए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।